जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है एनटीपीसी जो CBT 1 हुआ था 2021 में, इसका जो है यहाँ पे हम लेके आए हैं पार्ट 2 वीडियो का। इसके पहले भी हम वीडियो लाए थे, तो सेट नंबर 2 का जो है कुछ आगे क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले जो एनटीपीसी CBT 2 है और जो ग्रुप डी के हैं और जो भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो ये निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ जो हम सोल्यूशन करेंगे वो बिल्कुल किताब से हटकर होगा, एक हॉट ट्रिक्स के साथ चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही आपको पसंद आएगा। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा गया, क्या कहता है उसको गौर कीजिएगा। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे कहा गया है कि 6 पे पावर जो है n होना है और 5 पे पावर n है, और n के बारे में ये कहा गया है, कंडीशन दिया गया है कि n जो है आपका एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, और यहाँ पे जो है आपको अंतिम अंक बताना है, यानी इकाई अंक बताना है। तो जैसे n हमारा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारी गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 इसी तरह की जो संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n की जगह पे आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 1 रखते हैं, जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 1 माइनस 5 पावर 1, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। n की जगह पे यदि आप 2 भी रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ भी जो आप इकाई अंक देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि हमेशा ऐसे कंडीशन में जो है, जो आपके इकाई अंक आएंगे, यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे हमेशा वो जो है एक ही ऐसे केस में आएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बनेंगे वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ हमारा बी जो है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि हम जो है n की जगह पे कुछ रख करके चेक करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अंडर रूट 19 माइनस एक्स रूट 12 अब बटे 1, अब बटे 1 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, और बराबर का अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। तो चलिए यहाँ पे जो है x का मान पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है उसको समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा गया है कि पूरे का 19 माइनस एक्स रूट का 12, ये बराबर किसके हैं, 4 रूट 4 माइनस रूट 3 के। x का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, दोनों तरफ हम आराम से क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आराम से स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर से ये रूट का काम खत्म हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 19, और ये x, ये रूट कितना हो जाएगा 12। रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम जो है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3, और यहाँ पे हम इसको सीधा कर देते हैं, 4 प्लस 3 7, अब माइनस जो है 2 रूट का 12। ठीक है, अब इसमें भी रूट 12 है, इसमें भी रूट 12 है, तो रूट 12 वाले को हम एक तरफ कर देते हैं, और इस 7 को जो है हम इस तरफ ला देते हैं। तो 19 में से ये 7 घट जाएगा, तो ये 12 बच जाएगा, और इस तरफ से ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस x रूट 12 और माइनस 2 रूट का 12। तो यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, क्लियर आप समझ रहे हैं यहाँ तक बातें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 12, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा हमारा x माइनस का 2। ठीक है, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, ये कितना बार में, तो रूट 12 बार में ये कट जाएगा, और ये माइनस का 2 जो है जब इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन हम 12 को रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 2, किसके बराबर, तो बचेगा इधर x, यानी x बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि आप देखेंगे। तो इसी को यदि आप सेपरेट करके लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 प्लस 2 रूट का 3 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन 2 प्लस 2 रूट 3 जो है ये ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का जो है हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है। 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तब उसे 14% का लाभ होता है, यानी कि पहले 12% का हो रहा था, अब यहाँ पे 14% का लाभ हो रहा है। यानी कि कुल लाभ देखा जाए, अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 2% का अंतर है, जबकि रुपया में अंतर जो है 33 दे रखा है और परसेंटेज में अंतर कितना आ गया। तो क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि हमें क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। बस यहाँ से बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, तो ये CP निकाल रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसको आप गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 = 16, यानी 1665 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए अभी और क्वेश्चन है उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए अब जो है आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। कौन सी होती है, 1000 होती है, करेक्ट। अब इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो संख्या मिलेगा हमें वो एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि एक पूरी तरह से स्क्वायर होगा। तो आप हमें बता दीजिए कि 1000 का निकटतम स्क्वायर कौन सा है। तो आपको याद होगा तो ये हो जाएगा हमारा 961। 961 जो है ये एक पूर्ण स्क्वायर होता है, किसका, तो 31 का होता है, 31 का स्क्वायर होता है। तो ये 961 जो है 31 का स्क्वायर है। तो ये इसमें से 1000 में से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे ये जो है आपका 39 कम है। यानी 1000 में से इस 39 को यदि घटा दिया जाता तो हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता, जो कि 31 का पूर्ण वर्ग होता। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे 39 बनेगा। लेकिन इसको बनाने का एक और बेसिक मेथड है, उसको ज़रा आप समझ लीजिए। ठीक है, यदि आपको स्क्वायर याद है तो फिर जो है आपसे इस तरह से बना सकते थे, लेकिन एक बेसिक मेथड क्या है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे है 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, इसका आप लीजिए वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो 3 बार में लगेगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस का 1, और ऊपर से जब भी उतरेगा तो ये 2 डिजिट में उतरता है, तो ये हो जाएगा 1 बार में अब लगेगा यहाँ से, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 61। तो 100 में से 61 घटेगा तो कितना बचेगा, 39। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1000 में से यदि हम जो है 39 को घटा दें तो हमें एक जो है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो कि किसका पूर्ण वर्ग होगा, 31 का पूर्ण वर्ग होगा। आपको यदि याद रहता कि 31 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, या ये याद रहता कि 1000 के निकटतम जो पूर्ण वर्ग होता है वो कौन होता है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन देख के महज 5 सेकेंडों में के अंदर जो है ये निकल के आंसर आ सकता था। ठीक है, तो चलिए हमने आपको दोनों ही मेथड बता दिया हो, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा आप हमें बता सकते हैं। चलिए, या उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसको। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, यानी कि जो विजयी हो गया। तो यहाँ पे हम सही का चिन्ह मार लेते हैं, 48% मिला है, ठीक है। उनके विरोधी उम्मीदवार को इतना मिले, विरोधी मतलब जो हार गया उसको जो है यहाँ पे 6800 मिला। यहाँ परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे 6800 दे दिया है, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यानी कि ये जो है आपके 34% के बराबर है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे तो हमारे पास 34 दूनी 68, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 200। तो 48% का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन देख लेते हैं पूछा किसके बारे में है। कुछ मत अमान्य थे, तो कुछ मत अमान्य भी थे, खैर ठीक है। उसके बाद कहता है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पे ना एक गलत मिस्टेक क्या हो सकता है उसको समझिए। ये जो शब्द लिखा हुआ है विनिंग मार्जिन, ये कन्फ्यूजन वाला शब्द है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला क्या है कि वो आप समझेंगे कि विनिंग मार्जिन यानी कि विजय वाला पूछ रहा है, तो 48 में से जो है आप यहाँ 200 से गुना कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विनिंग मार्जिन का मतलब यहाँ पे हो गया
कि वो कितने अधिक मतों से यहाँ पे जीता है, यानी कि जो डिफरेंस है ना, जो जीत हार का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हारा था वो कितने प्रतिशत उसको मिला था, 34%, और जीतने वाले को कितना मिला था, 48%। तो इसका जो डिफरेंट है ना वही आपका विनिंग मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस है, तो आप देखेंगे ये 6 और 8 14, तो 14% का है। तो 1% का बराबर जो है 200 है, तो 14% के बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 14 नहीं 2800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला आंसर हमारा क्या होगा, 2800। अब यहाँ पे मात्र ऑप्शन बी में जो है केवल दिया हुआ है पहली बार में 2800, बाकी और किसी में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट। यदि आप ये निकालना चाहते हैं कि आप यहाँ ये अमान्य जो वोट था वो कितना था उसको निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 48 और 34 ये दोनों मिला के कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये 48, एक सेकेंड, ये 48 हो गया, ये 34 हो गया, 8 4 12, 4 3 7 1 8। ठीक है, ये कितना हो गया, 82% यहाँ पे वोट पड़ा। और अमान्य कितना हो गया, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, हमारे पास यहाँ 18% जो है अमान्य हो गया। अब 1% के बराबर 200 है, तो 18% के बराबर यहाँ पे 18 दूनी 3600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3600। तो 2800 और 3600 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका केवल बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको निकालने का जरूरी हमें बिल्कुल भी नहीं था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पहले ही निकल गया 2800 किसका, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था, तो यहाँ से हम माना के चल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा गया है, क्वेश्चन है कि 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चनों सही से नहीं पढ़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी 2600 राशि को यहाँ पे 2 भागों में दिया गया है, उसको ज़रा समझेंगे। कितना है, 2600 की राशि है, इसको 2 भागों में बांट दिया और दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक इसको 2 भागों में बांटा है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो मान लिया जाए कि पहले भाग पर जो ब्याज दिया गया था वो ना 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी पहले भाग का ये 50% पर साधारण ब्याज मिल जाएगा, और ये बराबर है दूसरे भाग के कितने के, तो 9% दर से 6 वर्ष के लिए, तो 9 के 54 हो जाएगा। तो 54% के ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत को यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या कर जाएगा, ये 25 बार में, 2 बार में 25 और ये 2 बार में 27। तो ये पहला भाग और दूसरे भाग का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास वो 27:25 आ जाएगा। तो दोनों भाग मिला के कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये 52 हो गया, जबकि ये 52 जो है नहीं, देखिए कितना दिया हुआ है, 2600 के बराबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, 10% वाला, यानी कि पहले भाग पर वाला जो पूछा है उसके बारे में बताना है कि पहले भाग पर कितना राशि यहाँ पे उधार दिया गया। ठीक है, तो पहले भाग पर कितना दिया गया, 2700। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये 2600 है, जबकि हमारा टोटल जो है ये 52 है। अब यहाँ पे 27 का वैल्यू निकालना है, तो इससे हम इसको काट देंगे 2 बार में, फिर ये 100 को काट देगा 50 बार में। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कि 50 गुना 27 आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 5 7 35 3, 5 दूनी 10 3 13, तो 1350 हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1350 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीका से इसको हम बना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करेंगे यदि आप देख रहे हैं लाइव तो, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे कोई नए आए हुए तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की को मिलाकर जो है औसत आयु कितना दिया हुआ है, 16.8, और जो है उसके बाद
कहा गया है कि जो लड़कों की औसत आयु है वो 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु जो है 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अनुपात बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, एक तरफ क्या है बॉय है, दूसरी तरफ यहाँ पे गर्ल ले लेते हैं। लड़कों की औसत आयु जो है यहाँ पे दिया गया है 15.4 और लड़कियों की जो औसत आयु दिया गया है वो 18.2 दिया गया है। दोनों मिला के कितना दिया गया है यहाँ पे 16.8। एलिगेशन लग जाएगा आराम से इसमें जो है आप एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना का डिफरेंस हो जाएगा, आप बोलेंगे 1.4 का। ये कितना का हो जाएगा, तो ये भी 1.4 का। दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1 का, यानी 1:1 हमारे पास यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:1 क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपके पास कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है आराम से देखिए। ए किसी कार्य को जो है 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, 20 दिन कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखिए बी जो है इसको 30 दिन में करेगा। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, तो ए जो है यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, और शेष 5 दिन तक जो है बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिनों का समय लगेगा। तो समझ सिंपल सा देखिए, शेष 5 दिन तक जो है बी ने अकेला कार्य किया ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और बी के एफिशिएंसी आ जाएगा 2, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 की एफिशिएंसी हो जाएगा। देखिए बी शेष 5 दिन तक काम कर रहा है छोड़ने के बाद, तो हम क्या करते हैं, ए को ये जो 5 दिन का शेष काम बचता है उसको छोड़ने नहीं देते हैं, ए से 5 दिन का काम करा लेते हैं। तो ए 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15, तो टोटल काम कितना हो जाएगा इसका, ये 75 हो जाएगा। अब 75 काम को जो है ये दोनों मिल के करेगा, तो 75 काम को 5 की एफिशिएंसी से कितना दिन में, तो 15 दिन में। तो 15 दिन हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, यदि अब ऑप्शन पे यहाँ पे गौर करना है। ठीक है, जरा हम यहाँ पे ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। 5/7, जो कि ऑप्शन मेथड से यहाँ पे हमें बहुत ही इजी में बन जाएगा ये 3/7 और 7/9 और 1/3। ठीक है, क्या कह रहा पहला कंडीशन कि अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है, 2 कम है, 2 कम है, यानी कि पहला जो कंडीशन दिया गया है वो सब पे लागू हो रहा है, इसका हमको कोई फायदा नहीं है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, ठीक है, अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से, और जो हर है उसमें 3 से गुना किया जाए। ठीक है, ये 3 से इसमें गुना किया जाए तो भिन्न जो है ये हमारे पास ये 2/9 हो जाती है। अब यहाँ 2/9 कब होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से। 9 कब होगा, जब y की जगह पे कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 3। ये 1/3 हमारे पास यहाँ क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। आप देख लिए, तो 1/3 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल से जो है हम इस तरह से इसको बना सकते थे खटाक से। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि 3 व्यक्ति ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में धन निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है यहाँ पे उसका कुल प्रॉफिट जो है 15,600 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रेशियो इसका कितना हो जाएगा, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सीधा यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या पूछा गया है कि 3 व्यक्ति इतना के अनुपात में निवेश करता है तो कुल लाभ इतना था, धन निवेश किया, वर्ष में कुल लाभ इतना रुपया है। ठीक है, निकालने क्या कह रहा है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया था। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है ये, क्या रहा है निकालने के लिए तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है निकालने के लिए। चलिए हम पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ए का रेशियो निकालेंगे तो ए को गैप करके इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। बी का निकालना है तो इसको छोड़ के दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और सी का निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये कितना 4 10 3 13, तो ये 13 के बराबर हो गया।
तो यहाँ से इसको काट दीजिए, तब 13 से इसको काटिएगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 यूनिट का बराबर जो है हमारे पास 1200 आ गया। यदि हमें एक अता निकालने के लिए तो बरछा के 7200 हो जाता ये, और यदि बी निकालने का था तो बच्चों के 4800 हो जाता, और यदि सी निकालने के लिए कहता तो बढ़तिया 3600 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है वो देख लीजिए, तो बरछा के 72 ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7200 यदि दे रखा है, इसका मतलब है आपसे ए का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था कि पहला का निवेश कितना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 7200, पहला का हिस्सा हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है आपके सामने एक क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों में से प्राप्त कुल आय जो है 820 रुपया है। उसकी कुल निवेशित पूंजी जो है यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है 1/2 दिया गया है 2 और 1/3 दिया गया है। तो यहाँ से हम इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 6, यानी हम मान लेंगे कि यहाँ जो हमारे पास दिया गया है कुल निवेश वो 6 है। यदि ऑप्शन के हिसाब से देखना चाहेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं 6 से कौन सब कट सकता है। तो 6 से कटने का मतलब क्या है कि ये आपका 2 और 3 से कटना चाहिए। तो 2 से तो सभी कट रहा है, 3 से कौन कौन कट सकता है इसको आप जब देखेंगे तो ऑप्शन केवल आपका सी बचेगा। ठीक है, सी बचेगा जो कि यहाँ पे 3 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या जाएगा सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे चलाने का जरूरत था ही नहीं, बल्कि देख के यहाँ पे आप बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कुल निवेशित पूंजी है तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल इसको बना सकते थे। अब रहे इसके डिटेल सॉल्यूशन की बात, तो डिटेल सॉल्यूशन से भी आप बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। है नहीं क्या मतलब क्या है कि हमने बोला कि कुल निवेश यहाँ पे 6 ले रखा है। अब इसको जो है 3 भागों में यहाँ पे हम 3 अलग अलग भागों में यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। पहले भाग का कहा गया है 1/2, दूसरे भाग है 1/3, तो तीसरा भाग कितना होगा वो देख लेंगे। तो 6 का 1/2 जो है ये 3 हो जाएगा और 1/3 जो है ये 2 हो जाएगा। जब ये पहला और दूसरा मिला के ही 5 हो रहा है तो तीसरा हिस्सा कितना होगा 1 होगा। इसको यहाँ पे बात कही जा रही है कितने प्रतिशत पे लगाने की, तो आप देखेंगे तो 5, 8 और 10, तो यहाँ पे 5% और ये 8% और ये जो है 10% इसको लगाने की बात कही जा रही है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 15% हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16% और ये हो जाएगा 10%। और इस तरह से जब आप टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 41%। लेकिन यहाँ पे टोटल आय जो है यहाँ पे दे रखा है कितना 820, जबकि हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना है 41%। तो 1% का वैल्यू जो है हमारे पास इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें क्या करना है 100% का वैल्यू निकालना है और 100 में से जो है चूँकि हमें पूंजी निकालना है तो यहाँ से फिर से हमें 6 से गुना भी करना होगा। जब इससे आप यहाँ से काटेंगे तो ये हमारे पास जो है 2 बार में कट जाएगा और 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा और 12 यहाँ पे 12 पे 3 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आप यहाँ पे मिला सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे। बाकी हमने आपको बहुत ही छोटा सा बताया, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी पे दिया गया है। तो बिल्कुल ही इसे सिंपल वे में बनाया जा सकता था। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के साथ में।